अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया कि लाहौर की मछली मंडी को शिफ्ट किया जाएगा और इसको चाइना स्कीम में मुंतकिल किया जाएगा, खुले इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। इस गुंजान आबादी से इसको निकाला जाएगा। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स यहाँ पे किए और ये सरकार को बताने की कोशिश की जो फ़ैसला 1999 में हुआ था वो 2020 तक ना हो सका, लेकिन बिलाखिर अच्छी खबर ये है कि अब सरकार ने ये फ़ैसला कर लिया है। पहले आप मनाज़र देखें, जब हम पहले यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में सर्दियों के मौसम में यहाँ पे पीक सीज़न होता है मछली का, तब की सूरत हाल पहले देखें फिर आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये अगर आप देखें पानी, अगर मैं चाहूँगा ये उमैर हमारा कैमरामैन दिखाए, तो इस पानी में खून है। ये खून यहाँ पे सड़कों पे गलियों के अंदर बह रहा है। ये मछली का खून है, ये मछली मंडी है। यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, कारोबार करते हैं, दुकानें हैं, लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। ये हमारे मजदूर भाई अपना काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बताया गया जी कि यहाँ पे ढक्कन नहीं है, इस गटर के अंदर ढक्कन नहीं है, यहाँ पे बच्चे गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं और हादसा होते होंगे। ये कैसे रहती हैं जी आप लोग यहाँ पे? भाई क्या करें, सारा कुछ इनको कंप्लेन कर करके तंग आ गए, बहुत तंग। घर की हालत देखें जी पहले, किस तरीके से इनकी एंट्रेंस, नहीं निकल सकते, अंदर बाहर जा नहीं सकते, बच्चे गंदे कपड़े हो जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। तो आपका तो घर ही गंदे पानी से भरा पड़ा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा गंदगी बदबू आती है, बड़ी गंदी बदबू। ये आपने सिचुएशन देखी जो जब पीक सीज़न होता है तब यहाँ पर बाहर सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि आप पीक सीज़न नहीं है तो बाहर आपको उस तरीके से गंदगी नज़र नहीं आएगी। लेकिन मछली मंडी यहाँ पर मौजूद है और सरकार ने इसलिए फ़ैसला किया कि इसको अब शिफ्ट कर लिया जाएगा। ये फ़ैसला पहले भी हुआ, मुस्तफ़ा नवाज़ के दौर में हुआ, बार बार फ़ैसला हुआ, मुस्तफ़ा काफ के दौर में भी ये फ़ैसला हुआ कि मछली मंडी को शिफ्ट किया जाएगा और अब बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये फ़ैसला पिछले 2 साल से हो रहा था। अब सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं और उन्होंने जगह का भी बता दिया। उन्होंने कहा कि चाइना स्कीम इसको मुंतकिल किया जाएगा और जल्द से जल्द इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात पर इसको बनाकर मंडी बनाई जाएगी ताकि जो यहाँ के मसाइल हैं वो ख़त्म किए जा सकें। इस पूरे इलाके में हम पहले भी कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं और यहाँ की सूरत हाल दिखा चुके हैं। यहाँ के जो मार्केट कमेटी है उसके लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि उनका मौक़िफ़ इस वक्त क्या है। सदर हमारे साथ मौजूद हैं जो मछली मंडी के, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मंडी अब आपकी शिफ्ट हो रही है? जी हाँ, हुकूमत ऐलान तो कर रही है कि मंडी शिफ्ट करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, शिफ्ट होनी चाहिए नहीं होनी? जी, मंडी शिफ्ट होनी चाहिए जहाँ से, लेकिन हमारी को रिक्वायरमेंट है मंडी, मछली मंडी के हवाले से। ये मछली मार्केट नहीं है, परचून की मार्केट नहीं, ये मछली मंडी होल सेल है। हमारी को रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होंगी तो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये है कि मंडी एक 4 दीवारी के अंदर हो। टोटल मंडी के जितने लोग इधर काम कर रहे हैं वो एक 4 दीवारी के अंदर हों और एक मेन रास्ते की प्रॉब्लम ना हो, रोड खुले हों, निकासी आब का मसला ना हो, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा है। और जगह जो हमें इस वक्त मछली मंडी को चाहिए वो तकरीबन कुछ 55-60 किनाल रकबे पे मुहित हो, क्योंकि आने वाले 10 साल में अगर हम छोटी जगह पे चले जाएंगे तो आने वाले 10, 15, 20 साल सिचुएशन हो जाएगी जो यहाँ पे हो गई है। जो हमें यहाँ मुश्किलात हैं, दोबारा हमें इन मुश्किलात का मुकाबला। तो सरकार ने आपसे इस पर कोई बातचीत की, तजावीज़ दी हैं? सरकार ने हमें जगह बताई है चाइना स्कीम पे, लेकिन वो जगह 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहली बात तो यह कि 3 हिस्सों में हमारे कारोबारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे नहीं होंगे और सरकार जो बनाकर देना चाहती है वो हमें मॉडल बाज़ार टाइप की मंडी बनाकर देना चाहते हैं, लेकिन मॉडल बाज़ार या मॉडल फ़िश मार्केट जो उनके जहन में है हमें वो शूट नहीं करती। क्यों शूट नहीं करती? वो कह रहे हैं ना कि बड़ी अच्छी दुकानें बना के दी जाएंगी, वहाँ पे फ्रीजिंग सिस्टम लगा के दिया जाएगा ताकि आपकी मछली ख़राब ना हो, सफाई सुथराई का सारा ख्याल रखा जाएगा, सीवरेज का निज़ाम बनाया जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो हमें समझ रहे हैं कि शायद ये परचून की मार्केट है, सुबह इनका 3-4 घंटे काम होता है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। साल में तकरीबन 7, 7.5, 8 महीने हमारा काम होता है, उसमें 4, 4.5 महीने जो पीक काम के हैं, ज़्यादा प्रेशर काम का होता है, और जो 4
3-4 महीने जो है वो थोड़े काम नॉर्मल है। नॉर्मल होता है, क्योंकि 24 घंटे हमारा वहाँ पे रहना, मार्केट में हमारी लेबर का, हमारे मैनेजर्स का, और जो लोग बाहर से व्यापारी आते हैं उनका, और यहाँ जो मछली लेकर जाते हैं उनका, मछली को सेव करने के लिए 24 आवर हमारा वहाँ रहना ज़रूरी होता है। लेकिन सर यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? जहाँ हमने अपनी मालकाना हकूक़ में भी लोग रह रहे हैं, ऊपर उनकी रिहाइशें भी हैं, दफातर भी हैं, नीचे मंडी है, और जो लोग मालकाना जहाँ पे नहीं दस्तरस रखते उन्होंने रेंट पे लिए हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे भी क्वार्टर्स बना के दिए जाए? जी, हमें वहाँ मंडी नीचे बने, उसमें चिलर भी हो, उसमें दफातर भी हो नीचे कवर्ड एरिए में, और दुकान भी हो जहाँ हम कैटेगरी करें, मछली को काटने के बाद जो हम सप्लाई करते हैं उसको स्टेक मतलब कि स्टोर कर सकें। फिर उसके बाद हमारे जो लेबर्स हजरात हैं उनके आराम के लिए, जो व्यापारी आते हैं उनके आराम के लिए, प्राइवेसी के लिए, उसी मंडी के ऊपर ही हमें मतलब कि हॉल्स चाहिए 2 डिवाइडेड, वहाँ वाशरूम चाहिए, ऑफिस चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आपने सरकार को बताई हैं? जी हमने उन्होंने पूछी हैं आपसे? जी पूछी हैं। उन्होंने जो एनवायरनमेंट का डीजी साहब थे जिनकी ड्यूटी लगाई, हमने उनके गोशगुजार कर दी हैं। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं हम आपको बताएंगे। बताएंगे? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, हमारे इस जो हम मुतहद हो के यूनियन की तरफ से अपन इकट्ठे हो के हमारे आड़तियों का मौक़िफ़ आप उजागर कर रहे हैं। तो कई मरतबा आपकी इस मंडी में प्रोग्राम करके जा चुका हूँ और कह के थक गया हूँ कि इसको शिफ्ट करें। जो 1999 में शिफ्ट होनी थी वो 2020 तक शिफ्ट नहीं हो सकी। हर एक इदारे में हम दरख्वास्त लेके गए, हर एक जगह पे गए। उनका पहले तो उनके जहन का मौक़िफ़ पता क्या है कि वो कहते हैं कि सिर्फ आड़ती के सामान का कोई काम है 4 घंटे का, वो आते हैं ऐसे सेल करके चले जाते हैं। ये टोटल पूरे दिन का काम है और कई टनों का 20,000 मन या 2,500 मन, तकरीबन 25,000 मन आती है पर डे। 4 से 5,000 कस्टमर आता है। फर्स्ट सुबह सोते हुए ये होती है 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। अब लास्ट मीटिंग हमारी जो हुई है मॉडल बाज़ार के हेड ऑफिस में हुई है, ये अभी 3 दिन की पहले। ठीक है। उनके साथ जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि आपका मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि मुशावरत करके उनका सारा बायोडाटा, जब हमने उनको बताया कि उन्होंने कहा 80 फुट जगह है, चौड़ाई लंबाई उसकी लेंथ बन रही है, कोई तकरीबन 38 कनाल बना रहा है, तो 142 दुकान हमारी रिक्वायर्ड है। वो दुकान ही 139 नहीं बन रही, वो तकरीबन 135-36 की बन रही है। आपकी दुकान ही शॉर्ट होगी? दुकानें ही शॉर्ट हो रही हैं, जो जगह हमें दे रहे हैं उसकी दुकान ही पूरी नहीं आ रही। ये तो खाली दुकान की है, वो उसमें एक तो पीछे मोहल्लात हैं, वही मोहल्ले जो पहले महलों का मसला है, उनके फिर रास्ते हैं। अगर कल को हमारी मंडी लगी हुई होती है, हम रास्ते में फिश तो उतारनी है, फिर मोहल्ले का मसला होगा। यहाँ बाहर मेन थड़ों पे फिश उतरती रहती है। अंदर जो जगह मोहल्ला है, ये मंडी तो नहीं है, आप कैमरामैन को दिखाया ना कि ये मंडी है कि मोहल्ला। बहरहाल ये है कि हमारा उनसे लास्ट टाइम जो है वो कह रहे थे कि वो उनके जहन में था वो टीन की छतें नहीं होती, डिस्पोजेबल कप समझ लें, वो ऐसे कह रहे थे कि मार्केट है, इसको उठा के इधर कर रहे हैं, ये जूती की मार्केट नहीं है, बाजार बना हुआ है, मॉडल बाजार। उनके जहन में बाजार है, ये फिश मंडी है, एशिया की सबसे रहू की मंडी है। ये लाहौर जो है मछली मंडी, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी लाहौर की रहू की है, जो कराची के बाद ये मंडी जानी जाती है। और लास्ट में उनको हमने बताया है कि वो कहते हैं अपना स्ट्रक्चर बताया। मैंने कहा 13 भाई जैसे कह रहे हैं चिलर बना के दें, खूबसूरत बना के दें चिलर, मैंने कहा बना के दें, हम उनके लिए लीज भी हमें देते हैं, या मालकाना हकूक दें, या हमें 99 साल की लीज के दें, हमें कोई सिक्योरिटी होगी, श्योरिटी होगी तो हम जाएंगे, आगे जाएं। हमें कहते 5 साल बाद जी इधर से चलें, आपका तो आगे है, यहाँ तो मोहल्ला है, यहाँ शहर है। फिर जब उनसे बात की कि हमें स्ट्रक्चर ये है तो 13 बाई 30 की करें। पहले बीच में हमें जो बाहर से आता है व्यापारी, उसको हमें दफ्तर में बिठाना होता है, इज्जत देनी होती है, माल हमें ऐसे नहीं मिलते। उसको कम से कम 7-8 फुट उसकी चौड़ाई में एक दफ्तर हो, उसके आगे चिलर हो, साथ में उसका रास्ता हो, आगे उसकी जैसे खुली जगह छोड़ते हैं वो हो, आगे थड़ा बनाते हैं गाड़ियाँ क्रॉस होने के लिए, 40 फुट जगह छोड़ी जाए। उसके बाद ऊपर हमें स्ट्रक्चर देंगे, जो हमारा मुलाजिम तबका है या हमारा बाहर का व्यापारी आता है, ऊपर सोने की जगह हल्का सा छोटा सा किचन होता है, जिसमें हम उसी वक्त चाय पानी देते हैं बना के, अपना वॉशरूम वगैरह। जब ये हमने उनको बताया तो वो उनकी अक्ल ही दंग हो गया, उनके जहन ही नहीं था। वो तो कहते थे कि हम शायद टीन का ऐसे बना के ना शेड नुमा ऐसे दुकान सी, बस वहाँ पे सिर्फ आपने सेल करना है। जैसे सब्जियां आती हैं बाहर उतरती हैं, ट्रॉली में रख के अंदर लाई जाती है। हाँ,
हमारा माल होता है, ये माल जो है ना बगैर बर्फ़ के या ठंड के एक दिन में ये माल ख़राब हो सकता है। ये एक एक गाड़ी 8-8, 10-10 लाख की है। और जो आने वाला दौर है कंटेनर का, आगे अभी मजदे का एस्टीमेट लगा रहे थे, आगे तो कंटेनर आने हैं। अभी ये हुकूमत कह रही थी कि प्रोडक्शन इसकी बढ़ाएं। चाइना यहाँ से एक्सटेंड हुआ है, चाइना यहाँ से मछली से तरक्की वगैरह की है। तो अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, इसका रेट नीचे आता है, तो साफ ज़ाहिर है इसकी डिमांड बढ़ेगी। हर बंदा खाने के लिए फिश को कर। थोड़ा आगे चले ताकि एक तो ये तासुर भी दिया जाता है कि जब हम यहाँ पर आए, आपके बहुत से साथियों ने कहा कि मंडी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। हमने उनको गंदगी दिखाई, उन्होंने कहा कोई गंदगी नहीं है। हमने उनको गटर उबलते हुए दिखाया, उन्होंने कहा कोई गटर नहीं है। हमने उनको फुजला दिखाया, हमने उनको खून दिखाया, उसमें मछलियाँ बहती, वो मानते नहीं थे। उससे तासुर ये ज़ाहिर हुआ कि आप तमाम लोग जो व्यापारी हैं, जो काम कर रहे हैं, बिजनेस करें, आप खुद ही सफाई नहीं चाहते। ये तासुर डेवलप हो गया, हुआ ना ऐसा तासुर? कोई ये कभी कोई मार्केट नहीं चाहेगी कि हमारी सफाई सुथराई ना हो। अगर यहाँ में भी अगर हमें रखना है, सिर्फ हमारा यहाँ का मसला क्या है, तो आपने बाहर देखे ना ये पड़े हुए हैं डब्बे गंद वाले, ये फुजला वगैरह उस डब्बे में जब डालते हैं ना, वो तो 3 घंटे में बाहर जाते हैं। इनकी जो है ना ये वासा वाले या जो LWMC, ये तो रख के जाते हैं, 24 घंटे बाद आते हैं इनको उठाने के लिए। जब फुजला 24 घंटे में ये 3 बार इसको उठा लें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि सफाई की, एज ए जनरल सेक्रेटरी मछली मंडी मैं गारंटी देता हूँ कि ये सफाई होगी। तो आपके तो इधर मकानों के अंदर पानी चला गया हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हैं। ये मंडी के अंदर जो आपने पिछले वक्त में भी गंदगी देखी होगी, अब भी गंदगी मौजूद है। ये सिर्फ सीवरेज का निज़ाम सही तरह से नहीं डला हुआ। ये तो आम एक मोहल्ले के लिए था, मंडी के लिए नाकाबिल है ये। और जो हम मंडी में सफाई सुथराई करवा रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। गवर्नमेंट का या महकमे का इसमें 1% भी अलमान नहीं। आपके मोहल्ले के लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो तो आपसे बड़ा तंग है। ज़ाहिर है जी, बिल्कुल सारे तंग हैं। वो तो बददुआएं देते हैं। हम खुद तंग हैं। मैंने यहाँ पे पिछले मरतबा प्रोग्राम किया, इतने छोटे छोटे बच्चे और उनके वालिदैन वो उन्होंने बददुआएं देना शुरू कर दी कि ये हमारी ज़िंदगी अजाब होगी। बात तो सही है। हम तो गवर्नमेंट से इतने तंग, हम खुद वो किराए खाते हैं, बाद में वो बददुआएं देते हैं। ये बात तो गलत है। लेकिन गंदगी तो है ना सर। बात ये है कि हम खुद तंग हैं, हम खुद तंग हैं, हम जाना नहीं चाहते। हमने तो हमारा 142 बंदे में से 100 प्लस एफिडेविट दिए हुए हैं कि हम सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। ये सफदर फिर्क साहब के पास पड़े हुए हैं एफिडेविट कि हमें माकूल जगह दें, अल्टरनेट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमने तो एफिडेविट दिए हुए हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं जा। अब जो आप लोगों के मुतालबात है, जो आप कह रहे हैं कि हम सारे इस तरह का स्ट्रक्चर बने, ये अगर स्ट्रक्चर उस तरह नहीं बनता तो आप नहीं जाएंगे? हमें 99 साल की लीज के लिए दे दें, हम स्ट्रक्चर खुद बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट हमें सिर्फ वासा की और बिजली की और NOC दे दें। हम जाने के लिए खुद तैयार हैं। हम कंस्ट्रक्शन टैक्स मांग रही है, हम लोग टैक्स पेड हैं, टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं और हमें सहूलतें कुछ भी नहीं दे रहे ये लोग। हमें कम से कम सहूलतें तो देना। हमें कह रहे हैं ना, हम आपको पूरी मंडी बना के दे रहे हैं, इससे ज़्यादा सहूलत क्या दे? वो खाली शेड का कह रहे हैं, शेड में तो ये काम नहीं ना होता। मंडी नहीं बना के दे रहे ना, मंडी बना के दें तो हम तो कल भी तैयार है जाने के लिए। वो दुकानें भी नहीं बना के दे रहे, खाली कह रहे हैं कि आपको छप्पर लगा देंगे, शेड बना देंगे, तो फिर आप चले जाएं उधर शिफ्ट कर देते हैं। फाइबर का जिस तरह मॉडल बाजार में बनाया हुआ है, जो ऐसे नहीं होता कपड़े वाला मॉडल बाजार में जो बनाए हुए हैं। चाइना स्कीम का अपना मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, चाइना स्कीम मंडी शिफ्ट हो रही है। उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने हमारी हिमायत की, उनके नुक्ता नज़र में हम आए। अगर हमारी मिनिस्टर साहब से मुतल्लिका महकमों से गुजारिश है कि जो चाइना स्कीम वाली जगह है, उसमें 2 ऑलरेडी रास्ते पीछे जा रहे हैं आबादी को, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो मंडी के लिए जगह मौजूद नहीं। हमें आपके हिसाब से कौन सी जगह मौजूद है? हमारे नज़दीक से जो हमें मालूम पड़ा है कि गज्जू मत्ता में एक जगह पड़ी है 260 कनाल, वो हमें मिल जाए, क्योंकि 260 कनाल तो हमें चाहिए भी नहीं। आपको तो 50-60 कनाल चाहिए। 50-60 कनाल हो, जिसमें एक बाउंड्री वाल बने, उसमें एक इंट्रेस हो, एक एग्जाइट हो, एक रास्ते से अंदर इन हो, एक रास्ते से बाहर निकले, कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें महफूज हो, रिकवरी भी महफूज हो, लोग भी महफूज हो। हमारी ये रिक्वायरमेंट है। 4 दीवारी हो, पता हो कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने किसके पैसे देने हैं, किसको दे दिए, किसको नहीं दिए। मछली का रेट भी मुस्तहकम हो। ऐसे अगर 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगी मंडी, तो रेट्स में भी फ़र्क आएगा और मुआशी प्रॉब्लम्स भी जाएगी।
कि मैंने एक यूनिट से यहाँ जो दे रहे हैं सर ये 38 कनाल की, ये तो दुकानें पूरी नहीं हो रही। हमें तो स्टैंड चाहिए, हमें मास्क चाहिए, हमारे मीटिंग रूम होते हैं वो चाहिए। इसके अलावा जो होता है कि मतलब चाय वगैरह पानी के लिए होटल वगैरह चाहिए, बैंक के लिए जगह चाहिए। खाली ऐसे तो नहीं होता, ये तो पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ तो साहब बैंक बिल्कुल करीब है। यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग, क्योंकि जब पीक सीजन होता है आपका, जब 24 घंटे का काम होता है, 120 दिन का काम है ठीक है वो, तब यहाँ पे भी मछली पड़ी होती है, इधर भी पड़ी होती है, बाहर थड़ों पे भी पड़ी होती है, तब आपका वो मैकेनिज्म किधर जाता है, तब आपकी चिलिंग किधर जाती है, तब आपके चाह रहे हैं। अगर ये चीजें ना होती तो हम कब कहाँ जाते? हम तो नहीं जाते। यही तो हमारे प्रॉब्लम है। इतनी सी जगह है, पीछे माल इतना सा आता है, वो हमारे लिए मजबूरी होती है। हम फिर क्या है, रात को 3 बजे फिर हमें सर्विस रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। सुबह आने से पहले हम उसको यहाँ जो मंडी काम कर रही है, फिश मार्केट जहाँ फिश मंडी है, ये हमारे आइडियाज़ के मुताबिक 100 साल पहले जहाँ काम शुरू हुआ था, बड़ा लिमिटेड पैमाने से, अब चूँकि इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, बढ़ता इतना बड़ा हो गया कि भाई ये इसमें समा ही नहीं सकते हम। ये मोहल्ले में शुरू हुआ था और यही आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चाइना स्कीम जाएंगे और जगह महदूद हुई तो वहाँ पे जब काम बढ़ता, जगह मौजूद है नहीं महदूद हुई, जगह कम हुई, हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह यहाँ पे काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब आज से 10 साल बाद वहाँ पे काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही प्रॉब्लम आएंगी, यही 5 प्रॉब्लम साल बाद सारे ये आगे अभी मस्दे को नोट कर रहे हैं। वो मस्दे को मैंने कहा है कि ये अभी मस्दे को आना है, आगे कंटेनर आना है, सफाई बढ़ानी है तो कंटेनर में फिश आए। आगे चिलर सिस्टम जैसे कह रहे थे मिनिस्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा जानते हैं, वो कह रहे थे कि चिलर सिस्टम हो, लेकिन जो मिनिस्टर साहब के जहन से बात होने वाली वो उस तरह की जगह नहीं है। वो 38 कनाल पूरी नहीं होती, वो तो खाली दुकानों के लिए पूरी नहीं हुई। आगे चिलरिंग की क्या है, वो चिलर तो लहदा सेपरेट होता है। हाँ चाचा जी सर, कदों तक काम कर रहे हो? मेरे से 12 साल हो गए सर काम करते हुए। जो ये जगह बता रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो लोग खरीदने के लिए, काम करने के लिए आते हैं ना, उधर तो खिलौने में जगह भी नहीं होगी। क्यों? उधर जगह ही कम है, इतनी क्यों कम? समझ गए सर, बहुत कम जगह उधर से। इधर तक तो सुबह फर्स्ट टाइम देखे ना, आगे सुबह सरगी वेले नमाज के बाद, तो फिर देखे आप इधर से गुजर नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है इधर। तो यहाँ पे जो गंदगी का निज़ाम है, ये अभी देखो ये ना आदमी लगा हुआ है। तो आजकल सीजन नहीं ना, आजकल सीजन नहीं है सर, बस सीजन हो जाता, जगह कम की ये प्रॉब्लम है सर। ये हमारे आरती भैया और हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी के सबका जनरल सेक्रेटरी थे। ये यहाँ की ऐसे समझो पैदाइश भी यहाँ की है, ये मोहल्ले में बैठते भी हैं, सबसे पहले के आरती भी हैं, और ये भी जाना चाहते हैं। ये देखेंगे मलकियत है, आप भी जाना चाहते हैं? जगह कम होने की वजह से जा रहे हैं भाई। अगर गवर्नमेंट हमें ले जाती है तो उसकी मेहरबानी है। ये जगह आपके सामने है, गंद भी आपके सामने है और महल्लेदारी भी है। जैसे आप कह रहे थे कि इधर ये सारा कूड़ा करकट पड़ा है, तो अगर ये हमें बाहर ले जाएंगे तो इधर खत्म हो जाएगा, महल्लेदार भी सुकून से रहेंगे। कौन से रहेंगे? और आपको आप तो यहाँ के, आप यहाँ के रिहायशी? मेरी रिहायश इधर है। मेरा दादाजी चौधरी खुशी मोहम्मद साहब इस मार्केट के बानी आड़ती हैं, उन्होंने बुनियाद रखी थी, तो हमारी रिहायश इधर ही है मछली मार्केट में। हम भी जाना चाह रहे हैं। आप भी वो मसाइल देख रहे हैं, आपके बच्चे भी वो मसाइल देख रहे हैं, वो गंदगी, वो सारा कुछ यहाँ पे ही रह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे ही रह रहे हैं, गंद में ही रह रहे हैं। मैंने तो पिछली दफा यहाँ पे देखा कितना पानी था, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी जब सीजन शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे फिर वही हाल होगा, जगह नहीं होगी। ये फ्रंट पे वासा वाले नहीं बना रहे थे, हमने अपनी मदद आपकी तरफ। यहाँ पे आपका दिल ही नहीं करना अंदर आने को भी कि ये मछली मार्केट का माहौल देख के आपने क्या आया था, 2-3 दफा आया हूँ और ये इसी वजह से आया था। एक तो मोहल्लेदार तंग हैं, दूसरा हमारे साथ इधर उर्दू बाजार की बहुत बड़ी मार्केट है। सही बात है। और हमारे आसपास उर्दू बाजार वालों के गोदाम्स हैं, शॉप्स भी बहुत तंग है, वो भी हमसे तंग हैं, हम उनसे भी तंग हैं, सिर्फ रास्ते की ना होने की वजह से। गोदामों में भी पानी क्या हुआ है? जी गोदामों में पानी, सीवरेज का सारा निजाम, सीवरेज जो है ना, सीवरेज की वजह से सारा पानी जा रहा है। ये जो जैसे फिश मार्केट है या वो सब्जी मंडी है, उनको गवर्नमेंट ने दुकानें बना के दी हैं। हमें भी सेम वही स्ट्रक्चर चाहिए जैसे वो इन्होंने उनको पक्की दुकानें बना के, पक्की दुकानें बना के। हमारा मेन मसला पक्की दुकानों का है, पक्की दुकानें बना के देंगे तो हम इंशाल्लाह जाएंगे। अगर आप वो स्टील या फाइबर पे काम करेंगे आपकी तो मछली खराब हो जाएगी। खराब सर, उसमें कोई ना सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है। ये कौन सा थोड़े उसके बाद लीक करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही बारिश आएगी तो लीक। बिल्कुल जी, तो चाहिए जिथे मंडी है ना बनानी, सानू तो बरखाना भी चाहिए। मछली को नमक लगता है जिसकी वजह से जो है ना, वो नमक वाले पानी की वजह से तो जो
लोहे की जो चादरें हैं वो तो मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं निकालेंगे। वैसे ही जंग पड़ जाता है नमक वाले पानी से, और नमक भी मछली को लगना होता है मछली की तैयारी के लिए। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे कारोबारी ताजर हज़रात जो मछली मंडी में काम करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी अपनी गुफ्तगू सुनने प्रोग्राम में। इस वक्त तो ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मछली मंडी की मुंतकली की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि बिलाखिर अब मंडी शिफ्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि चाइना स्कीम की जगह सरकार ने डिसाइड कर ली है, मुतय्यन कर ली है, और वहाँ पर एक अब मॉडल मछली मंडी बनाई जाएगी जहाँ पे व्यापारी, काम करने वाले ताजिर, इन लोगों को भी सुकून मिलेगा और जो ख़रीदार मंडी पहुँचता है उसको भी सुकून मिलेगा। और सूबाई हुकूमत ऐलान कर चुकी है, वो कह रही जल्द से जल्द फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाए, और जगह का भी ऐलान कर दिया गया है कि इसको फिल फॉर शिफ्ट किया जाएगा। तब अब इलाका मकीन क्या कहते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, इसी इलाके का हूँ मैं। कितना तंग है मंडी से? ये तंगी की बात कर रहे हैं। जब ये बारिश पड़ती है तो आप देखें यहाँ के लोगों का हशर क्या होता है कि लोग ऐसे बच्चे जो हैं बदबू में गुजरते हैं। सब लोग यहाँ पर ये काम करने वाले जितने भी लोग हैं ये सब ऐसे हशर हो जाता है। आपने पहले भी कोई प्रोग्राम किए होंगे, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। लेकिन ये आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये करेंगे नहीं। अभी भी आपको यही लगता है? यही बिल्कुल। कब से सुन रहे हैं कि ये जारी है? शहबाज साहब के दौर से, उस वक्त के डीसी ने अप्रूवल भी दी, सब कुछ किया। अब मामले किए, आपको पता होगा मैंगल साहब ने भी ये काम किया इसके ऊपर, और ऐलान हो गया, कह दिया गया कि शहर से बाहर जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर भी वो जो है ना, इन लोगों ने, वैसे भी ये शहबाज साहब से पक्की बात है, तो उनके मंसूबे कैसे ही आगे लेके जाएंगे। तो अगर वो उनकी गवर्नमेंट होती तो अब ये मेरा ख्याल है कि 3-4 साल पहले ये चली जाती है यहाँ से मार्केट। लेकिन ये है कि अब ये इकबाल क्या मैं असलम इकबाल साहब, वो उनसे यही गुजारिश है, अगर आपने प्रॉमिस किया है या वादा किया है तो लोगों का मसला हल कर दें। लेकिन ये है कि मेरा कितना सुख मिलेगा आपको? सुख मिलेगा, यहाँ के लोग दुआएं देंगे, लेकिन इंशाल्लाह इन्हें दुआ कोई भी नहीं लगेगी। क्यों? ये 100% है, कोई काम तो इनसे होता नहीं है। आपको लगता है मंडी भी शिफ्ट नहीं होगी? ये अगर हो जाएगी, आप ऐसा कीजिएगा, मैं यहाँ पर ही हूँ, आप फिर दोबारा नेक्स्ट आएँ, ये इंशाल्लाह शहबाज साहब ही आएंगे तो वही करेंगे। ठीक है, ये हमारे भाई तने तंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि उनको लगता है कि ये मंडी भी शिफ्ट नहीं होनी। इससे पहले भी जिनकी ये बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ भी ऐलान कर चुके, लेकिन वो भी अपने दौरे हुकूमत में इस मंडी को शिफ्ट नहीं कर सके। मुसलसल 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की शहबाज शरीफ साहब ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार करवाई, टीमें यहाँ पर भिजवाई और ऐलान किए कि मंडी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मंडी शिफ्ट नहीं कर सके। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो वादा कर रहे हैं, ऐलान भी कर चुके हैं कि मंडी शिफ्ट हो जाएगी। तो अब थोड़ा वक्त देना चाहिए उनको, और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से मंडी शिफ्ट होगी। ये आप देखें, छोटे बच्चे, जब पिछली दफ़ा भी हमारे थे तब आपको दिखाया था कि छोटे बच्चे ये जो यहाँ पे घरों पे रह रहे हैं, जब बारिश होती है और जब पीक सीज़न आ जाता है तो यहाँ पे खून भी होता है, फुजला भी होता है, ये गटर उबल रहे होते हैं, और बारिश हो जाए तो पानी पानी होता है। ये बेचारे घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप रहीश हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी आके ये प्रोग्राम कर चुके हैं, हमने देखा, आपने भी पहले देख लिया होगा कि क्या सूरत आ गई यहाँ की। अभी कोई आपको थोड़ी बहुत सफाई नजर आ रही है, सीजन शुरू, सीजन ही नहीं है ना, सीजन नहीं है, लेकिन अभी भी ये देख में कलर वगैरह होना शुरू हो गए हैं, दुकानें तैयार होना शुरू हो गई हैं, ताकि सीजन आएगा जाएंगे, ये फिर काम शुरू होना ही होगा। ये हर मरतबा यही कहते हैं मंडी जा रही है, सब फेक है। अभी पीटीआई की हुकूमत मियां असलम इकबाल साहब ने भी कहा कि जो मंडी जानी है, और सर उनको प्रॉपर जगह दें ताकि वो जाएं, हमें भी सुकून हो, हमारे बच्चे भी सुकून में आए। लेकिन इसका हल कोई नहीं है, कोई कन्फर्म जगह दे दें उनको ताकि ये मछली मंडी जाए और हमारी जान को सुकून। कारोबारी एरिया दूसरा उर्दू का काम है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं है। ये हर साल यही होता है, सीजन आएगा, काम करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 6 महीने के लिए गए। हर साल यही सुनते हैं कि मछली हर साल शुरू होने से पहले ये अफरा तफरी पड़ जाती है कि हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर हर दफ़ा ऐसे तो साथ ही वो स्टे आ जाता है, नोटिस आ जाता है कि ये अगले साल मुंतकिल होगी। हमारा ये प्रॉपर कभी सुनाई नहीं हुई। ये सीवरेज यहाँ पर 1.5 साल में फ्लूज हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गए, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, रिश्ते नहीं आते यहाँ पे, क्या करें हम, किधर जाएं? बेटियों के रिश्ते नहीं आते सर, हम किधर जाएं? बच्चे खेलते हैं,
बच्चे ये खुदा अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ना करे ऐसा कि बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे यार, लड़ाई है नहीं, हमारी लड़ाई होती है इनके साथ कि यार पीछे कर लो, आगे कर लो, कहने की करिए ऐसे ऐसे खड़े होना ही, ऐसे ही मजी भेजनी। यहाँ पे इस मोहल्ले के जो रिहायशी छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको बुलाया है ताकि उनसे बात कर सकें कि वो सिचुएशन क्या है। क्या नाम है बेटा? मंसूर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। तो स्कूल जाते हो जब, तो यहाँ पे जब मछली चल रही होती है, इधर गंदगी होती है तो स्मेल आती है? हाँ जी, वो हमारे कपड़े से स्मेल आती है, बच्चे हमें साथ नहीं बिठाते कि वो आती है, फिर शूज भी गंदे हो जाते हैं। टीचर क्लास में आने देती हैं? हाँ जी। वो तो नहीं कहती बाहर चले जाओ? आपके साथ तो नहीं ऐसा होता? होता है। आपके साथ भी ऐसे होता है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। क्या नाम है? अहमद हसन। अहमद हसन 3 क्लास में आप पढ़ते हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फ्रूकी ग्रामर स्कूल। तो आपके साथ भी बच्चे नहीं बैठने देते आपको? नहीं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अहमद हसन पीछे हो जाओ, आप मछली मंडी से आते हो, आप पीछे एक और डेस्क में बैठो, जाके कहीं और बैठो। तो आप अकेले बैठते हो? हाँ जी। कोई दोस्त नहीं है? पर वो भी नहीं बिठाते। दोस्त भी नहीं बिठाते? नहीं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते 7 हो? कौन से स्कूल में? स्कूल। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है, वो ना मुझे बैठने नहीं देते, कहते हैं कि स्मेल आती है, मछली मंडी में रहते हो, दूर हट जाओ, और वो बैठने भी नहीं दे देते, बार बार कहते हैं मछली मंडी से आए, स्मेल आ रही है। और टीचर क्या कहती हैं? टीचर आने देती है, टीचर कुछ भी नहीं कहती। तो टीचर नहीं कहती बच्चों को कि साथ बिठाओ इसको, आप एक दोस्त है, क्लास कर लो? कहती हैं मगर वो बिठाते ही नहीं, कहते हैं स्मेल आती है। तो आप अकेले बैठते हो? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रजा। अहमद, आपके साथ भी ऐसे ही होता है? हाँ जी, रोज़ाना कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर टीचर क्लास में नहीं आने देते हैं, लेकिन बच्चे बिठाते नहीं हैं, कहते हैं आपसे बदबू आती है, साइड पे हो जाओ, इन्हें नहीं बिठाना। तो फिर क्या करते हो? फिर बाहर जाके कपड़े साफ करते हैं पानी के साथ, फिर वो बिठाते हैं, अंदर नहीं बिठाते उसको। फिर बाहर जाते हो वापस क्लास से? हाँ जी। कपड़े साफ करते हो? हाँ जी। खुद? तो फिर वापस क्लास में आते हो? हाँ जी। और फिर अकेले जाके बैठ जाते हो? जी, फिर अकेले बैठते हैं। ये देखें जी, ये जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो कौम का मुस्तकबिल है, ये भी उतने ही शहरी हैं जितना किसी पोश इलाके में रहने वाले के बच्चे हैं। वो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, दोस्ती यारी होती है। ये बच्चे जो जिनको अपने ही दोस्त ज़रूर है, उनके पास नहीं बैठने देते क्योंकि इनसे स्मेल आती है। ये इस इलाके से जब उठ के जाते हैं, ये वही पिछली मरतबा जब यहाँ पर पीक सीज़न था तो बच्चे ने बताया, ये आज भी यही बच्चे बता रहे हैं, या गटर उबल रहे होते हैं यहाँ पर। इस तरह बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, सासे कमतरी का सामना इनको करना पड़ेगा, और उसके बाद ये माशरे में आगे किस तरह जाएंगे। यहाँ पे खातून हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर की रहाई? हाँ जी, ऊपर रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो है जो इतने सीजन होता मछली का, बहुत गंद बड़ा ही मसला खराब होता कि देखो टांग का भी मसला है, बच्चे का जान आना, स्कूलों च आन जान, मेहमान कार च मेहमान आ जाते ने इत्थे? बहुत परेशान। मैं तो सुनिया बच्चियां दे रिश्ते वास्ते नहीं आते? नहीं आते, तो ना मुंडियां दे ते ना बच्चियां दे। ते जिस वक्त नंगा टप्पा होंदा ना, फिर असीं बहुत शर्माने कि साडे घर कोई अपना भैन भरा भी आएगा तो किस नाल गुजरेगा, बहुत तंग आ। बच्चे तो कहते हैं स्कूल च सानू कोई नाल नहीं बैठन दिंदा, ते ओह बहुत आंदी ते नाले उन्हां दे विचारियां दे कपड़े भी खराब हो जांदे ने, बड़ा मसला खराब। हुण मंडी इत्थों शिफ्ट करन दा ऐलान कीता है सरकार ने, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ शिफ्ट हो जानी चाहिए फौरन? हो जानी चाहिए, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, हो जानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है बेटा? अली सुलेमान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो? किस मदरसे जाते हो? उर्दूज़ार। तो जब यहाँ पे मछली का सीज़न लगा होता है, गंद होता है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जाते हैं, कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। कारी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कपड़े चेंज करके आया करो। तो फिर वापस आओगे तो कपड़े तो फिर गंदे हो जाएंगे, उनको बताते नहीं हो? बताते हैं, हम कहते हैं कि कपड़े सही पहन के आया करो। तो जब आप कहते हो कि कारी साहब मेरे तो उधर है ही गंदगी, मैं कैसे सही कपड़े पहन के रहूँ? जितने भी सही पहन लूँगा अंदर से तो साफ ही पहन के निकलता हूँ ना। कुछ नहीं कहते आगे से फिर? नहीं। ये अब
छोटा सा मासूम बच्चा है जी, इसकी गुफ्तगू सुनिए। आप इधर के रिहायशी हैं जी? नहीं जी, मेरी दुकान है मछली की? नहीं जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। कितना तंग है यहाँ पे मछली मंडी से? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। आपका स्टोर सही चलता है, काम शाम सही चलता है, गाहक आ जाता है? गाहक नहीं होता, गांव में कौन आएगा सौदा लेने। कितने अरसे से स्टोर? हो गया 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कब से सुन रहे हैं कि मंडी जा रही है? ये हर साल सुनते हैं, हर साल यही सुनते हैं? हर साल जी। इस मरतबा फिर ऐलान किया सरकार ने? हाँ जी, तो हुकूमत के पास फंड ही नहीं है। नहीं, अब तो मियां असलम इकबाल साहब कह रहे हैं ना कि हम तो फिर हर साल नौवीं की कुमर में वांग हुए, पीडीए की भी कुमर में वांग। इनका काम है ये बहाने से सीजन निकाल देते हैं अपना। इनका काम उठा के फेंके, इनको गवर्नमेंट का भी इतना काम नहीं होगा। ये असल में गवर्नमेंट के आगे जो पावर है गवर्नमेंट से, वो दूसरों की पावर तो नहीं है ना, जो सिविलियन जो है। सरकारी लोग आए यहाँ पे पूछने के लिए भाई क्या सिचुएशन है? नहीं, कोई नहीं आता। सर मेरी बात है, अगर वो सरकारी लोग सर्वे भी करने आते हैं ना सुबह, तो वो सुबह फर्स्ट टाइम आएंगे। फर्स्ट टाइम कौन उठा होगा? सारे घर वाले सोए होते हैं, और ये ऊपर से जो इनका दिल में आता है ये वो बात कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये भी रिहायशी हैं, ये इनकी रिहायशी, इन्होंने दुकान दी हुई है, इन्होंने दुकान दी हुई, इन्होंने यहाँ पे आप सुनारे तो आके बैठ नहीं सकते कि भाई ये सुनारे का काम हो रहा है यहाँ पे। मछली मंडी है तो मछली मंडी का काम होगा, मजबूरन हमें भी देनी पड़ेगी। ये काम है देखने, कुछ पे हमें दुकान खाली पड़ी हुई है, मैं इसका प्रिंटिंग का काम करता हूँ, दुकान खाली पड़ी हुई है, सीजन आना इसे किसी बंदे ने नहीं इधर आना। तो फिर आपको भी मछली वाले को देनी पड़ेगी? जाहिर बात है मछली वाले को देंगे, किसी सुनियारे को तो नहीं देंगे। सुनियारा जो आके यहाँ पे वो काम करेगा। सर गवर्नमेंट चाहे ना इनको अपने विद इन सेकंड उठा सकती है, मगर गवर्नमेंट से इनका माफिया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, माफिया स्ट्रॉन्ग है तो गवर्नमेंट हर साल इनको कहती है उठा। वो तो कह रहे हैं हम चाहते हैं हम शिफ्ट हो। सर उनके वो आगे वो कह रहे हैं, अभी ये चैनल के पास आए, ये को कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, जो बाकी है वो कह के हमने नहीं जाना। जो करना है गवर्नमेंट से जो होगा वो कर लो। वो ओपन बयान देते हैं यहाँ पे, बदमाश है ना यहाँ कई आड़तियों की इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से ले ली हुई, जो बेच के चले गए महल्लेदार, तंग होके चले गए यहाँ से, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली हुई, वो तो कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। वो तो जाहिर बात है, जगह ही खरीद ली, वो क्यों जाएंगे? सर वो तो कहते हैं मंडी जाती है, हमने तो इधर ही रहना, हमने यहीं पे कारोबार करना है। नहीं देखिए, जब सरकार, अगर सरकार ही अभी तक नाकाम रही है ना, जितनी भी सरकारें थी अभी तक सरकारें नाकाम रही हैं। इनका माफिया स्ट्रॉन्ग है, माफिया स्ट्रॉन्ग जो इनका माफिया स्टेक आया बाहर, एक मुझे स्टेक आया, इन्होंने उसको मार के भगा दिया। अब एक मुझे स्टेक का ये हाल हो सकता है, हम जैसे वो क्या करें? गाड़ी को ऐसे उसको बोल मारा, कुंडी से उसका कान पाड़ दिया। नोटिस भी लिया होगा, पूरी बाइट की मेन जो है ना वो दुकानें सील कर गए थे आप पिछले साल। हमने ही प्रोग्राम किया था जिसके बाद डीसी ने ऐलान किया और आके बाद देख ले आप बाहर देख ले, वही दुकानें आज खुली हुई हैं, सील कर गए थे। हमने खुद तोड़वाई थी, वो फिर खुल गई। ये ज्यादा पावरफुल है ना, इनका माफिया स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनका भी कोई कसूर नहीं है। उनके बाइट वो दिखाने लग गए हैं, मतलब कि यहाँ पे जगह थोड़ी है ना, कम है, तो यहाँ पे लड़ाई का घर है। एक तो बात सही कि उनका भी कसूर नहीं है, वो शिफ्ट नहीं हो रहे, जगह उनके पास है नहीं, वो क्या करें? जब माल ज्यादा आना है तो माल कहीं तो रुकना है ना। लड़ाई तो होनी है, लड़ाई तो होनी है। सर गवर्नमेंट को चाहिए इनको ओपन जगह देके इनको यहाँ से शिफ्ट करे। आपके वो 6 महीने तो लड़ाई में गुजर जाते हैं। ऐसी है सर, लड़ाई 6 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने बदबू जाने से गुजर जाते हैं। क्या करें, दोबारा यही करके जा रहे हैं, लेकिन होगा सब फराग है। कदों तो सुन रहे हो जा रहे हैं, जवान हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, ऐसे सुनते आ रहे हो कि जा रही है मंडी, जा रही है। तीसरी पीढ़ी आ गई है। देखो मेरे दादे के बाद वाल साहब, फिर उसके बाद मैं और मेरे छोटे बच्चे हैं, चौथी पीढ़ी मारी लगी है। सुनते सुनते हम भी बूढ़े हो गए, 40 साल उम्र हो गई। मुझे ब्रेक में ये कह रहा था कि मेरे दादा, मेरे वालिद, उसके बाद मैं, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे, वो ये चाहता, वो कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हों, यहाँ पे बड़े हों। वो कहता है जिस तरह मैं ख़राब हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ख़राब हो जाता है, गंदगी है, यहाँ पे माहौल ही ऐसा है। सर यहाँ पे एक बच्चे के सामने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है। कहाँ से आए हुए हैं और कहीं कुछ नहीं है, अपना कमाया हो चले गए, रिहायशी के कोई यहाँ पे है नहीं, काम करते हैं, पैसा कमाया, उसके बाद अपने कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट को देते, चुप के बैठे, करोड़ों रुपए का काम। मामूली से मामूली जोन से ना, छोटा आरती जोन से करोड़ों रुपए का काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर उससे टैक्स लेना चाहे ना, यहाँ से कम से कम लाखों रुपए सिर्फ एक आरती से ले सकता है, और यहाँ पे टोटल 120 आरती हैं, तो आप उसे हिसाब लगा लीजिए, 140 चले आप, 140 है, उसके साथ कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। इनका ऑडिट तो करवाया 5 साल का।
यहाँ इस सबको सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। यहाँ से उठाएं एक सिस्टमेटिक मंडी, अच्छी मॉडल मंडी बनाएं जहाँ से आपने भी मछली जाके खरीदनी है, मैंने भी खरीदनी है, बाकी लोगों ने भी खरीदनी है। वो जाएं, वो खाएं। है ना, गटर बंद होते हैं उसी में पड़ी। मैंने तो दिखाया चाचा, कई बार दिखाया। ये जो है ना, ये गंदगी इसमें ना, ये 13 मसाले हो गए हैं, 12 मसाले वो अपनी तरफ से डालते हैं, तो लाहौरी खाते हैं रात को और ये खा। क्या बात है जी। ब्रेक ले लो, ब्रेक कर वापस आते हैं तो मछली मंडी की सिचुएशन पे बात करें। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल साहब ने ऐलान किया है कि मछली मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है। चाइना स्कीम का उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे मछली मंडी शिफ्ट की जाएगी, मॉडल मंडी बनाई जाएगी, चिलर्स लगाए जाएंगे, वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा, ख़रीदार और व्यापारी दोनों को साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इसको आगे फैलाया जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें मछली मंडी की मुंतकली की। बिलाखिर हुकूमत को ये ख्याल आ गया कि इस मंडी को मुंतकिल किया जाए। हमने पिछली मरतबा भी इस पर प्रोग्राम किया, पिछले साल भी इस पर प्रोग्राम किया और ये दिखाया कि सिचुएशन क्या है। 2018 में भी इस पर प्रोग्राम किया और ये दिखाया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। और तब भी ज़िला इंतज़ामिया से बात की और बार बार ये कहा कि ऑन पेपर इसकी सारी फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी हुई थी। पिछले दौर में इस पे काम हो चुका हुआ था, कह दिया गया था कि इसको शिफ्ट किया जाए, इसको शिफ्ट किया जाए। अब बिलाखिर अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मछली मंडी को मुंतकिल किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी इतनी मरतबा सुन लिया कि इसको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट नहीं हो सकी। आपने हमारे बुज़ुर्ग शहरी की गुफ्तगू से उन्होंने कहा कि बचपन से सुन रहे थे, जवान हुए, उसके बाद बड़े हुए और अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन ये शिफ्ट नहीं हो सकी। यहाँ पे नौजवान ये तक कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें इस मंडी में पैदा हों, यहाँ पे बढ़ें, यहाँ पे खेलें कूदें, क्योंकि यहाँ का माहौल साजगार नहीं है। ये जो थोड़े आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दुकानों के बाहर जब ऑफ सीज़न होता है तो ये सारा मछली से भरा होता है और यहाँ पे पानी होता है, खून होता है, फजला होता है और बदबू होती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी गंदगी के हमारे परेशान होते हैं। जो लोग रिहायशी हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब आखिर में सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, क्या तवक्को है आपकी, क्या डिमांड है सरकार से? क्योंकि सरकार तो अब सोच रही है ना, फैसला कर लिया, ऐलान कर लिया। हमें तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मंडी यहाँ से जाएगी और हमारे बच्चे यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे। सर, इस तरह कोई भी मोहल्ला होता है जी, वैसे वो साफ सुथरा मोहल्ला होता है, मर्जी से बाहर आ रहे हैं, मर्जी से बाहर आपको मैं एक और मसला जो है ना वो उजागर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ना, जो सफाई है, ये मच्छी वाले आरती जो है ना, ये गंद डाल के चले जाते हैं। दूसरा वासा को कहते हैं कि भाई ये सफाई करो यहाँ से आके, तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये उनको ठेका मिला हुआ है। तो इस वजह से हम भी इसी काम में भी फिस रहे हैं। ये सफाई इस वजह से भी नहीं यहाँ पे देखा जाएगा। वाहन तो कई मरतबा हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है। इकबाल साहब से अपील है कि खुदा का नाम है आपको, अब हमारा मसला हल कर दें इंशाल्लाह। ये मसला यही गवाह है कि अब उनको अल्लाह का नाम है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप लोगों की। सर, हमारा तो काम है ना ये। हाँ जी, मंडी शिफ्ट होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। इतनी परेशानी है, बहुत परेशानी है। ये जूते ख़राब हो जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सुबह नमाज नहीं पढ़ी जाती। नमाज, हाँ, वो जो आपकी कोई ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, इसके बाहर इतना पानी होता है, गंदगी होती है, ख़राब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर इसलिए जो है ना कोई परेशानी हो जाती है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ भाई, मंडी शिफ्ट होनी चाहिए। पता नहीं भैया, मैं तो नहीं। तो आप इधर क्या करते हैं? मैं मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ, जर्सी में। इधर ही अंदर है? अंदर जाके। तो जब सीज़न होता है गंदगी नहीं होती यहाँ पे? गंदगी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग परेशान हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हुकूमत की वजह से सारे लोग परेशान हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ चाचा जनाब, सौदे इन्ने महंगे हो गए हैं। चीनी 90 रुपए 100 रुपए किलो बिकती भी है। तो ठीक है, मंडी जानी चाहिए। मैदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 90 रुपए 50 रुपए किलो आटा भी 70 रुपए दे रहे हो। वो तो सारे ਨੂੰ पता महंगा हो गया है, मंडी जानी चाहिए। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। हर बंदा परेशान होया है, कैसी हुकूमत आई है। भाई ये देखें, अभी सीज़न शुरू हो रहा है, ये गटर बंद इधर होना शुरू हो गया। वो सामने जामिया मस्जिद है, इधर से क्रॉस नहीं कर सकते हम। ये हम इधर के कारोबारी लोग हैं, हमारे पास 5-6 माह कस्टमर ही नहीं आता। हालांकि जैसे बाकी शहर के
और बाकी तुम लोगों की तो गंदगी तो नहीं होती, आएगा कौन इस गंदगी को खत्म किसने करना है? असल तो वो तो सबको नजर आ रही है अभी। अच्छा, अब बिलाखिर सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। सरकार जो बड़े अरसे से खामोश बैठे हुए थे, हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, बार बार ये बात कर रहे थे कि पहले जब ऐलान हुआ था तो उसको कंटिन्यू किया जाए। अब ऐलान हो गया है, तवक्को है कि वाकई शिफ्ट हो जाए। सुल्तान भाई, हमारे पास तवक्को और उम्मीद के अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमें तो जो भी कहेगा हमने कहना हाँ ये करेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं कि हम कहें ये झूठ बोल रहा है। हम ही तो पीटीआई गवर्नमेंट से अभी हम उम्मीद है कि इसे इंशाल्लाह से इधर से मूव करेंगे ये, ताकि यहाँ पे एक सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। वोट बैंक भी यहाँ से बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला जी, वोट बैंक उनका पड़ेगा यहाँ से। जाहिर बात है, हमको उनके साथ हैं जो हमारा मसला हल करेगा। सारी बात आपकी तो आपको तो जो साफ सुथरा माहौल देगा उसी के साथ, हम उसी के साथ हैं। जो हमारा मसला हल करेगा पूरा इलाका उसके साथ है, यहाँ का मुकम्मल उर्दू बाजार उसके साथ है, ये ऐसी दूसरे कमर्शियल हम उनके साथ है जो हमारा मसला हल करेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है मियां असलम इकबाल साहब से कि ये इन्होंने आवाज़ उठाई है और हमारा मसला हल कर गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ के रिहायशियों की। हमने कोशिश ये की कि आपको यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी बात सुनवाएं, जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो काम कर रहे हैं, ताजर हैं, उनकी गुफ्तगू सुनवाएं। तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि मंडी को यहाँ से मुंतकिल होना चाहिए। जो ताजर हैं वो ये कहते हैं कि हमारी कुछ शराइत हैं, हमारे कुछ मुतालबात हैं, उसके मुताबिक मंडी को शिफ्ट किया जाए। जो रिहायशी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते इस मंडी को फिल फॉर शिफ्ट कर दें, जैसे भी करें, लेकिन जल्दी करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन बन चुकी है। यहाँ पे गंदगी, बदबू इतनी ज़्यादा है कि उनके छोटे मासूम बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में हमारे दोस्त हमें साथ नहीं बैठने देते। तो इसी बात पे जो सरकार ने ऐलान किया है उनको इन बच्चों की गुफ्तगू दोबारा सुननी चाहिए। और जो पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है फिजिबिलिटीज़ तैयार करने में, और उसके बाद प्लानिंग करने में, और उसके बाद अलॉटमेंट करने में, और उसके बाद तमाम जो प्रोसीजर है उसको फास्ट ट्रैक पर लेकर आएँ, इन बच्चों की गुफ्तगू सुने और फिल फॉर इस मरतबा साल का सीज़न आने से पहले इस मंडी को शिफ्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने